Assalamualaikum viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we have to start Flutter app development, and today we have to learn how we can create Flutter app to display Google Maps on your Android device. We will see this concept with step by step and with code example. प्रीवियस लेक्चर में हम इसकी जो की है गूगल मैप्स के लिए गूगल एपीआई है वो क्रिएट करना सीख चुके हैं। आप प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं कि किस तरह से आप की क्रिएट कर सकते हैं। जब हम गूगल मैप्स इंटीग्रेट करते हैं अपनी एप्लीकेशंस में या फ्लटर एप्लीकेशन में, तो इसमें सेवरल स्टेप्स आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को डिपेंडेंसी सेट करनी होती है, उसके बाद गूगल जो एपीआई की होती है वो लेनी होती है, उसके बाद फ्लटर कोड राइट करते हैं। प्रीवियस लेक्चर में हम एपीआई की किस तरह से गूगल कंसोल पर ले सकते हैं, गेट कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं, वो मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ। आप प्रीवियस लेक्चर में देख सकते हैं। आज हम इस की को यूज करेंगे, डिपेंडेंसी सेट करेंगे और फ्लटर कोड राइट करेंगे और उसे अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से यूज होता है। नाउ लेट्स सी। अच्छा जी, डिपेंडेंसीज ऐड प्रीवियस लेक्चर में जब हम कैमरा से पिक्चर किस तरह से कैप्चर करते हैं, प्रीव्यू लेते हैं, तो उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कुछ डिपेंडेंसीज वगैरह होती हैं वो ऐड की जाती है, किस फाइल में की जाती हैं। मैं आप लोगों को एंड्रॉइड स्टूडियो पर ले चलती हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को, वैसे मैंने फाइल ओपन की हुई है, अभी मैं क्लोज कर देती हूँ। प्रीवियस प्रोजेक्ट ही है। यहाँ पर आपने आना है लास्ट में। अच्छा, यहाँ से देखिएगा, यहाँ से प्रोजेक्ट सिलेक्टेड हो, ठीक है, एंड्रॉइड नहीं प्रोजेक्ट। यहाँ पर आ जाए, आपके पास ये फाइल है ना, पब स्पेक है, और सॉरी ये वाली YAML, ठीक है, इसको सिलेक्ट करना है। आपने डबल क्लिक करना है, यहाँ पर आप आ जाएं। क्योंकि मैं कैमरा वाला प्रीवियस कर रही थी, यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जस्ट अगर मैं इसे कट कर देती हूँ, यहाँ पर जस्ट इस तरह से डिपेंडेंसीज, अगर मैं ऊपर से आप लोगों को दिखाऊं, यहाँ से ये रहा डिपेंडेंसीज का जो हेड है ना, इसके नीचे आप लोगों ने जो भी डिपेंडेंसीज हैं, जो वो कैमरा की हो, गूगल मैप्स के लिए हो, जिसके लिए भी हो, आप यहाँ पर डिपेंडेंसीज वगैरह ऐड करेंगे। तो अभी भी हम यहाँ पर डिपेंडेंसीज ऐड करेंगे। मेरे पास ये है डिपेंडेंसीज, और यहाँ पर गूगल मैप फ्लटर के लिए, और यहाँ पर हेड का साइन, यहाँ पर कैरेट आई थिंक इसे कहते हैं। तो अगर नजर आ रहा है तो इसका मतलब है कि कंपैटिबल जो भी वर्जन होगी गूगल मैप्स के लिए, तो उसको खुद वो ले लेगा, ठीक है। अब यहाँ पर है कि आप लेटेस्ट वर्जन जो है आप किस तरह से जो है गूगल मैप्स की लिए जो डिपेंडेंसीज है वो कहाँ से ले सकते हैं। इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आप लोगों ने जाना है, कहाँ जाएंगे, पब डेव पर, ठीक है। पब डेव पर चले जाएं, या फ्लटर भी साथ आ जाए तो कुछ नहीं होता। यहाँ पर फर्स्ट जो है ऑप्शन उसको सिलेक्ट करेंगे। मैं चाह रही हूँ गूगल मैप के लिए, ठीक है, गूगल मैप, तो या मैप लिख दो आप, ठीक है। तो उसको करना चाह रही हूँ। यहाँ पर आपको फर्स्ट जो डिपेंडेंसी है वो दिखेगी। यहाँ पर गूगल मैप्स फ्लटर भी है, मैप्स फ्लटर वेब के लिए भी है, ठीक है। स्टैटिक मैप्स कंट्रोलर भी है, उसकी डिपेंडेंसीज भी है, मैप यूटिल्स भी है, और फ्लटर एंड्रॉइड भी है। डिफरेंट डिपेंडेंसीज, उनके कोड, उनकी एग्जांपल्स, ये सब कुछ गिवन है। मैं यहाँ पर जस्ट क्योंकि डिस्प्ले करवाना चाह रही हूँ, तो इसके लिए गूगल मैप्स फ्लटर की जो वो है डिपेंडेंसी यूज करूंगी। यहाँ पर देखिए वर्जन 2.7.20 है, या यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्लिक करते ही ये जो मेरे पास डिपेंडेंसी है गूगल मैप्स फ्लटर की 2.7.0 है, और ये आप ले लें। यहाँ से जस्ट मैंने क्लिक किया, कॉपी हो गई। या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, इंस्टॉलिंग में जा सकते हैं। इंस्टॉलिंग में जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको बताया हुआ है कि आपने कौन सी कमांड करनी है, रन। तो फ्लटर पब ऐड और गूगल मैप्स फ्लटर को कर सकते हैं, या आप डायरेक्टली इसमें जो डिपेंडेंसी के हेड के नीचे ये यहाँ पर डिपेंडेंसी ऐड कर सकते हैं। और साथ साथ आपने जब अपने main.dart का प्रोग्राम है, जो कोड है, उसके अंदर ये वाली जो पैकेज है ये इंपोर्ट करवाना होगा, ठीक है। गूगल मैप्स फ्लटर.dart, ठीक है, ये पैकेज इंपोर्ट करवाएंगे, वो भी मैं आपको main.dart की फाइल में दिखा दूंगी। तो यहाँ से आप डिपेंडेंसीज ले सकते हैं, चाहे कैमरास की हो। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में कैमरास का भी दिखाया था कि किस तरह से कैमरा के लिए आप डिपेंडेंसी ले सकते हैं। जस्ट आप कैमरा लिखते और कैमरा की टॉप वाली जो डिपेंडेंसी थी वो ले लेते, ठीक है। जस्ट मैंने इसे कॉपी किया है, और कॉपी करके मैं अगर यहाँ पर जस्ट इसको पेस्ट भी कर दूं ना, तो यहाँ पर ये इस तरह से आ गई है। नहीं तो मैंने यहाँ पर कोड राइट किया हुआ है। मेरे पास जो है 2.0.10 है,
और हेड यूज किया है। अब देखो जरूरी नहीं है कि आप अभी यूज कर रहे हो, तो आप बेशक अगर यही कोड भी यूज करें, जो हैट है ना तो वो लेटेस्ट वर्जन डिपेंडेंसीज खुद ही डाउनलोड कर लेगा, ठीक है, कि हैट का साइन है। नहीं तो आप जस्ट एग्जैक्ट जो है, अगर हैट का साइन यूज नहीं करते तो आप एग्जैक्ट जो भी डिपेंडेंसी है, वर्जन है उसकी, वो यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं हेड यूज करी हूँ क्योंकि चेंज होती रहती हैं। अब देखो मैंने जब कोड राइट किया 2.0.10 था, और अब देखें तो अब हमारे पास क्या आ रही है, 2.7.0 है। तो जस्ट मैंने क्या किया, वहां से इसको कॉपी किया है और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। साथ साथ मैं आपको ये बता दूं, आप लोगों ने इंडेंटेशन का ख्याल रखना है। इंडेंटेशन क्या होती है, फ्लटर के नीचे ये वाली डिपेंडेंसी आ रही है, अगर मैं जस्ट इसको स्पेस देती हूँ, जरा देखो एरर आ गया, ये एसवीके फ्लटर से थोड़ा सा आगे हो गई है, तो क्या करना है, फ्लटर के नीचे आ रही है, ठीक है। तो इस इंडेंटेशन का, इस लाइनअप का, अलाइनमेंट का ख्याल रखना है आपने। फ्लटर की जो भी डिपेंडेंसी ऐड करे हो तो वो फ्लटर के नीचे आए। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये कमांड, क्योंकि मेरा प्रीवियस प्रोजेक्ट चल रहा था, अभी तो कोड भी मैंने चेंज नहीं किया, तो यहाँ पर जस्ट है, तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, चलें डिपेंडेंसी के लिए ऐड करने के बाद पब गेट यहाँ से ले लें, या जस्ट फाइल्स में चले जाएं आप। फाइल्स में जाने के बाद यहाँ टूल्स में, ठीक है, टूल्स में जाने के बाद यहाँ पर फ्लटर में सब मेन्यू यहाँ पर है, आप फ्लटर अपग्रेड कर सकते हो, डॉक्टर की कमांड रन कर सकते हो, पब गेट है, पब अपग्रेड है, अगर टॉप पर देखो तो ऊपर भी दिख रहा है आपको, क्लीन कर सकते हो, डेव टूल्स ओपन कर सकते हो, एडिटिंग, एंड्रॉइड स्टूडियो और फीडबैक। आप अगर चाहें तो यहाँ पब गेट जो है वो यहाँ से भी रन कर सकते हैं, नहीं तो जस्ट आप यहाँ पर क्लिक करें तो यहाँ पर भी आपके पास शो हो रहा है। अब ये क्लिक करते ही यानी आपकी जो डिपेंडेंसीज वगैरह है, रेलिवेंट जो भी होंगी इससे रिलेटेड यहाँ पर डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। इसके लिए आपके पास इंटरनेट का होना जरूरी है, क्योंकि इंटरनेट ऑनलाइन ले रही होती है, तो इंटरनेट आपका ऑन हो। अच्छा जी, ये डिपेंडेंसी आ गई, मैंने आप लोगों को बता दिया, इंडेंटेशन का बता दिया, फ्लटर पब गेट भी कर लिया। उसके बाद आपने करना होता है, गूगल एपीआई लेनी होती है, ठीक है। अब ऑब्टेन किस तरह से करते हैं वो मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया हुआ है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने एपीआई लेना बताया था। जस्ट यहाँ से शो करवा के यहाँ से शो करवाऊंगी और जस्ट मैं यहाँ से करूंगी कॉपी अपनी जो एपीआई है, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, जस्ट हो गया क्लोज, ठीक है। प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं किस तरह से एपीआई लेते हैं, यहाँ पर स्टेप्स भी बताए हुए हैं, वहां पर मैंने डिटेल में बताया था, कुछ स्टेप यहाँ पर बताए हुए, अगर आपको समझ आता है तो यहाँ से कर लें, अदरवाइज आप लोगों ने क्या करना है, इसे क्या करना है, एज इट इज कर देना। अच्छा, यहाँ पर आपने अब एपीआई की कहाँ ऐड करनी है, हम जो परमिशंस ऐड करें, क्योंकि एपीआई की एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस है, यानी हम की ये दे रहे हैं कि हमने एक लाइसेंस टाइप ले लिया है कि हम गूगल के जो मैप्स है उसको अपनी एप्लीकेशन पर डिस्प्ले करवा सकते, एक व्यू, एक तरह से सोच लें आप ये, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, जो एप्लीकेशन एंड्रॉइड मैनिफेस्ट की जो फाइल है वो कहाँ होती है भला, ये हो रहे हैं, ठीक है, ये हो जाए, चलो हम देखते हैं। यहाँ पर एंड्रॉइड के फोल्डर में ऐप SRC मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बताया था, एंड्रॉइड मैनिफेस्ट की फाइल है, वहां पर आपने एप्लीकेशन टैग के नीचे ये वाली लाइन, ये दो लाइनें ऐड कर, ये पूरा ऐड करना है, मेटा डेटा, एंड्रॉइड नेम यानी गूगल एपीआई है, और अपनी की का नेम, ठीक है। सपोज करो मेरी की का नेम यहाँ पर मैंने जो लिया है वो यहाँ पर की का नेम बन रहा है, यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर किया है और कंट्रोल वी कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पर ये कंट्रोल वी कर देते हैं, ठीक है। जस्ट मैंने ये अपनी की कर ली, कंट्रोल एस कर लिया, ठीक है। यही वाला कोड मैंने अच्छा, ये जस्ट मैंने कोड स्निपेट दिखाया है कि यहाँ करना है, और यहाँ मैंने पूरी एंड्रॉइड मैनिफेस्ट की फाइल दिखा दी है आपको कहाँ पर करना है। एप्लीकेशन के टैग के नीचे यहाँ पर जस्ट इतना सा कोड है, ठीक है, आपने राइट करना है, ठीक है। मैं तो टाइम बचा रही होती हूँ, अगर मैं लिखने बैठ गई ना तो फिर पूरा घंटा भी लग जाएगा, तभी हमारा कोड कंप्लीट नहीं होगा। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर आ जाओ। अच्छा, ये ऑलमोस्ट हो चुका है, ये देखो गूगल डिपेंड डाउनलोडिंग पैकेजेस कलेक्शन, और ये सारे उसने पैकेजेस वगैरह हैं वो डाउनलोड वगैरह कर लिए हैं, ठीक है। बाकी कुछ कहेगा कि न्यू वर्जन्स हैं, आप अपग्रेड भी कर सकते, आउटडेटेड है तो पब आउटडेटेड है तो कुछ अपग्रेड वगैरह करने के लिए आप इसे रन कर सकते हैं, लेकिन मुझे अभी जरूरत नहीं है। आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर आना है, ऐप चलो छुपा लेते हैं अभी। यहाँ पर देखें आपके पास एंड्रॉइड का रुके मैं यहाँ पर आ जाओ, एंड्रॉइड का फोल्डर दिख रहा है, ठीक है। यहाँ पर मेरे प्रोजेक्ट का नेम है एंड्रॉइड का फोल्डर, ठीक है, उसमें ऐप फोल्डर डायरेक्टरी, ठीक है, SRC मेन
मेन में यहाँ पर आ जाओ, बाकी ये जावा कोडलिन की फाइल्स हैं, यहाँ पर आ जाओ एंड्रॉइड मैनिफेस्ट की। तो हमने कहा था एक्टिविटी से पहले ये मेरी कैमरा की जो परमिशंस हैं वो प्रीवियस वाली ऐड है, यहाँ पर ऐड नहीं होता, ठीक है। ये लो, ठीक है, इस टाइप का कोड आपके पास आ रहा है यहाँ पर। हाँ, जस्ट मैं इसे नीचे कर लेती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, अपना कोड यहाँ पर एक्टिविटी से पहले, यहाँ पर देखो एक्टिविटी जो है टैग, उससे पहले मैं आपको फाइल भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखो ऐसी लॉन्चर के बाद और एक्टिविटी से पहले आपने यहाँ पर अपना कोड पेस्ट कर देना, ठीक है, यानी कोड राइट कर देना। आप अपना जो कोड है मेटा डेटा वाला, मैंने यहाँ पर टैग भी दिया है, ऐड द फॉलोइंग मेटा डेटा अंडर द एप्लीकेशन टैग, तो यहाँ पर कंट्रोल एस कर दिया मैंने, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गई, यानी मैंने डिपेंडेंसीज भी डाउनलोड कर ली, यानी जो देनी थी एपीआई की भी कर ली मैंने, यहाँ पर एपीआई की भी पेस्ट कर दी और उसे परमिशन भी ऐड कर दी। नाउ लेट्स सी व्हाट इज द कोड इन main.dart। अब नेक्स्ट बारी आ गई हमारे पास इम्प्लीमेंटिंग द फ्लटर कोड। अब फ्लटर कोड किस तरह से करते हैं, यू कैन राइट फ्लटर कोड टू डिस्प्ले द गूगल मैप। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, लिब के फोल्डर में, ये तो आप लोगों को पता है कि लिब जो फोल्डर चले इसको बंद कर देते हैं। यहाँ पर लिब का फोल्डर है, उसके अंदर अगर डार्ट फाइल नजर भी नहीं आ रही, कभी गुम हो जाती है, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। चले हम ये बाकी जो है फाइल्स उसे क्लोज कर देते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। अच्छा, यहाँ पर आ जाओ, ये मेरा प्रीवियस प्रोग्राम है, तो मैं जस्ट इसको दिखा रही हूँ आप लोगों को। चलें, फर्स्ट पैकेज जो ऑलरेडी बिल्ट इन होता है, यहाँ पर जैसे ही आप फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो material.add डार्ट आता है, वो पहले ही बता चुकी हूँ। यहाँ पर हमने जब डिपेंडेंसी वहां से कॉपी की थी तो मैंने आपको दिखाया था कि इंपोर्ट पैकेज करना है, ये पैकेज इंपोर्ट करना है, ये एंट्री पॉइंट है आपकी एप्लीकेशन का। और अगेन जहां यहाँ पर स्टेटलेस विजिट क्रिएट किया गया है, यानी ये एक तरह से आपकी इनहेरिटेंस मैंने आपको पढ़ाया था, यानी पेरेंट क्लास है या सुपर क्लास कह दें। और यहाँ पर आपके विजिट का नेम है माई ऐप, जो कि रूट विजिट है आपकी एप्लीकेशन का, इसलिए यहाँ पर माई ऐप रखा गया। बिल्ड मेथड को ओवरराइड करवाया है जो कि बिल्ड कॉन्टेक्स्ट ले रहा है, और यहाँ पर मटेरियल ऐप रिटर्न कर रहा है। मटेरियल ऐप जो विजिट है उसके बारे में पढ़ लिया है। मटेरियल ऐप में आपका जो टाइटल है वो है गूगल मैप्स, और यहाँ पर मैप स्क्रीन यानी होम जो स्क्रीन है आपने उसको सेट किया है मैप स्क्रीन को, बिकॉज वी वांट टू डिस्प्ले मैप ऑन दिस स्क्रीन। अब यहाँ पर इस स्क्रीन पर यहाँ पर आपने क्या करना है, इसी को ही एक्सटेंड करवाना है स्टेटफुल विजिट, जो कि हमारा पेरेंट जो है विजिट है। और जैसे हमने ऊपर यूज किया, यहाँ स्टेटलेस है और स्टेट फुल यूज कर रहे हैं विजिट, और क्रिएट किया है जिसका नेम है मैप स्क्रीन। और यहाँ पर स्टेटफुल और स्टेटलेस विजिट का प्रोमिनेंट डिफरेंस बताया, यानी ये चेंजेस आएंगे इसमें। अब यहाँ पर क्रिएट स्टेट जो है मेथड उसे ओवरराइड करवाया गया है, जो कि क्रिएट कर रहा है इंस्टेंस ऑफ मैप स्क्रीन स्टेट, जो कि स्टेट क्लास क्रिएट डिफाइन की गई है, मैप स्क्रीन को हैंडल करेगा। ठीक है, यहाँ पर कंट्रोलर लेट वेरिएबल्स का मैंने आप लोगों को बताया था। समटाइम्स ऐसा होता है कि लोडिंग हो रही होती है, ठीक है, मैप जैसे ही कर रहे होते हैं तो थोड़ा सा टाइम ले रहा होता है, ब्राउजिंग हो रही होती है, आपने देखा वो गोल गोल सा सर्कल सा घूम रहा होता है। तो ये इस तरह से लेट वेरिएबल, यानी अगर अवेलेबल है ठीक है, लेकिन ये होता है वो तो फ्यूचर के लिए यूज करते हैं, लेकिन लेट वेरिएबल्स में ये होता है कि इन वेरिएबल्स को, यानी मैप कंट्रोलर जो है अभी इनिशियलाइज नहीं करवाया गया, लेकिन बाद में जब भी इसे यूज करेंगे उससे पहले हम इसे इनिशियलाइज करवाएंगे, तो लेट करने का ये है। गूगल मैप कंट्रोलर क्रिएट किया गया है, यहाँ पर लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड सेंटर में रहेंगे, और सेंटर में मैंने यहाँ पर पाकिस्तान के लिए, बिकॉज आई एम फ्रॉम पाकिस्तान, आप जिस कंट्री का भी जो है डिस्प्ले करवाना चाहते हैं मार्क, यानी मैप पर जो मार्क होता है वो आपकी कंट्री पर डिस्प्ले हो, तो आप इंटरनेट से सर्च कर सकते हैं कि इसके तोल अर्ज और बल्द, इस तरह से उर्दू में कहते हैं, लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड क्या है उसको सेट कर आप सर्च करके आप यहाँ पर वही राइट कर दें।
और मैंने यहाँ पर कोऑर्डिनेट्स सेट किए हैं पाकिस्तान के कोऑर्डिनेट्स। मैं पाकिस्तान पर मार्क दिखाना चाहती थी, आप किसी भी कंट्री में हैं तो उसके मार्क करवा सकते हैं। यहाँ पर ऑन मैप क्रिएटेड, जब आपका मैप क्रिएट हो जाएगा तो देन ये मेथड कॉल होगा जो कि कंट्रोलर ले रहा है, बिकॉज कंट्रोलर जैसे किसी भी चीज को कंट्रोल करने के लिए चाहिए होता है, और कंट्रोलर जो है मैप कंट्रोलर, जो कंट्रोलर की वैल्यू होगी वो इसमें स्टोर हो जाएगी। नेक्स्ट हमने किया है बिल्ड मेथड ओवरराइड स्कैफोल्ड, ठीक है, और उसमें ऐप बार जिसमें टेक्स्ट आता है जो कि आपको ऊपर टॉप पर टाइटल बार दिखेगी, और यहाँ पर गूगल मैप्स एग्जाम्पल होगा। बैकग्राउंड कलर ग्रीन रहेगा, ग्रीन की वैल्यू दी है जो 700 पर, जो ग्रीन कलर होता है लाइट है या डार्क है उस टाइप का आपको दिखेगा। और गूगल मैप बॉडी पर आपको जो विजिट क्रिएट किया है उस पर गूगल मैप दिखेगा, और ऑन मैप क्रिएटेड पर ऑन मैप क्रिएटेड मेथड कॉल होगा जिसमें जो भी कोड आपने किया है वो आपको कंट्रोलर लेगा, ठीक है। इसी तरह इनिशियल कैमरा पोजीशन टारगेट सेंटर में होगी और जूम टू 5.0 पर होगा, यानी जूम लेवल यानी रखा है, स्टार्टिंग जो इनिशियल लेवल है वो मैंने 5 रखा है। अब यहाँ पर हमारा कोड तो हो गया। अब मेन डॉट जो कोड है वो जस्ट मैं इसे कॉपी करी हूँ और अपने कोड में इसे पेस्ट करने लगी हूँ। Ctrl+C कर लें या जस्ट राइट क्लिक करके कॉपी करें और यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो में आए, मेन डॉट Ctrl+A Ctrl+V एंड Ctrl+S कर दें, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। और मैंने यहाँ पर डिवाइस रनिंग डिवाइस में, आप यहाँ पर डिवाइस मैनेजर में जाएं, यहाँ पर आप यहाँ से, मैंने फिजिकल डिवाइस यूज किया बिकॉज आई वांट टू डिस्प्ले गूगल मैप्स, और यहाँ पर आप आ जाएं, आपकी डिवाइस स्टार्ट हो जाएगी। इंटरनेट हो, क्योंकि मैप्स के लिए आपको इंटरनेट जरूरी होगा। तो जस्ट आपने क्या करना है, यहाँ से करना है मेन डॉट के कोड को रन, तो थोड़ी देर लगेगी। और क्योंकि एंड्रॉइड स्टूडियो पर थोड़ा सा टाइम लेता है लाइब्रेरीज वगैरह असेंबल वगैरह करने के लिए, असेंबल डिबग, तो इस तरह से करने के लिए, ठीक है। तो ये आप लोगों के पास आ गया और मैं आप लोगों को एग्जांपल यहाँ पर आउटपुट दिखा देती हूँ। यहाँ पर देखें तो पाकिस्तान पर यानी मिड में और मार्क है, यानी पाकिस्तान दिखा रहा है, और बाकी जो भी सिटीज या कंट्रीज वगैरह है सराउंडिंग में वो दिखा रहा है। और हमने ग्रीन कलर जो दिया था यानी 700 यूज किया था, तो ये ग्रीन कलर दिखा रहा है। गूगल मैप्स एग्जाम्पल, ठीक है, हमने टाइटल ऐप बार में सेट किया था और ग्रीन कलर कहा था, और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपको आउटपुट दिखाएगा। यहाँ पर डिपेंडेंसीज वगैरह, API की एक्सप्लेनेशन वगैरह सारी दी हुई है, और ये देख लो, ठीक है। तो यहाँ इस तरह से आप जो है अपनी एप्लीकेशंस में, फ्लटर एप्लीकेशन में, तो ऐप डेवलपमेंट में गूगल मैप्स को डिस्प्ले करवा सकते हैं। ये हम बेसिक लेवल पर कर रहे हैं कि किस तरह से की क्रिएट करते हैं और गूगल मैप्स को डिस्प्ले करवाते हैं। आप इसमें फर्दर फंक्शनैलिटीज ऐड कर सकते हैं कि आपकी करंट लोकेशन दे दे या उसको उसके ऊपर मार्क आए। ये सारा कोड आप लोग स्पेसिफाई अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी, हमारा जो कोड है यहाँ पर जो एग्जीक्यूट हो चुका है, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर पाकिस्तान जो सेंटर किया था, जूम इन, यहाँ पर जूम इन और जूम आउट को सेट किया था, यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। और जूम आउट करें, और कितने जूम इन और जूम आउट हमने कहा था, जूम कितने 5 तक किया था, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखें, जूम आउट करते जाएं आप लोग, जस्ट इतना ही होता है, ये आप लोगों के पास है। फर्दर आप इसमें फंक्शनैलिटीज वगैरह ऐड कर सकते हैं। कंट्री पर मार्क करना है, या करंट लोकेशन आप लोग डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। आप लोगों को पता है किस तरह से आपके गूगल मैप वर्क करता है, बहुत सारी फंक्शनैलिटीज आ गई हैं, तो फर्दर आप कर सकते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड टुडेज लेक्चर हियर। आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।